एक के बाद एक लापरवाहियों और अपराध से घिरे अमलतास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आखिर क्या हो रहा है। पहले अस्पताल के डॉक्टर पर दुष्कर्म का मामला, अब गर्ल्स हॉस्टल में चाकू लेकर घुसा युवक। छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल और कॉलेज प्रबंधन की चुप्पी ने स्टूडेंट्स को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। हंगामा, प्रदर्शन, चक्का जाम, ये सब तब शुरू हुआ जब प्रबंधन ने इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि क्या बेटियों की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं? क्या निजी मेडिकल कॉलेज में नियमों का राज नहीं, बल्कि अराजकता की खुली छूट है? देवास के बांगर स्थित अमलतास यूनिवर्सिटी और अस्पताल इन दिनों सवालों के घेरे में है और वजह बेहद गंभीर है। मंगलवार रात गर्ल्स हॉस्टल में एक अज्ञात युवक चाकू लेकर घुस आया और छात्रा से की अभद्रता। लेकिन जब छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन को जानकारी दी तो मदद की बजाय उन्हें मिली चुप्पी। इस चुप्पी ने छात्रों को आक्रोशित कर दिया। यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर अस्पताल परिसर तक हंगामा, नारेबाजी और चक्का जाम शुरू हो गया। छात्रों की मांग साफ है, प्रबंधन इस घटना पर जवाब दे, अस्पताल डायरेक्टर मौके पर आए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रूपम जैन पर दुष्कर्म का केस दर्ज हो चुका है। अब दो गंभीर घटनाओं ने कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और जांच शुरू कर दी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भदौरिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्टूडेंट पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख। कॉलेज प्रशासन नहीं दे पाएगा। कॉलेज प्रशासन के पास हर चीज का प्रूफ है, लेकिन वो मामले को दबाना चाह रहे हैं। और एमएस जो है यहाँ के प्रशांत जी बोलते हैं, बोले किसी लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं क्या? अगर उनकी बालिका होती तो भी यही बोलते क्या वो यहाँ पे? मतलब घटना का इंतजार कर रहे हैं कुछ। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। 12-1-2 बजे के करीब एक घटना घटती है छात्रावास में, गर्ल्स हॉस्टल में। एक अननोन व्यक्ति कोई डक कूलर के जरिए, जहाँ पे एक रूम है, रूम के अंदर एक एरिया खुला हुआ है, उसके जरिए वहाँ पे एक अननोन व्यक्ति नशे में आता है, ऊपर मुंह पे मास्क बांध के। उसके बाद वहाँ पर जो छात्रा अंदर थी, दूसरे रूम में थी, वो इधर आती है। आने के बाद उसके बेड पे एक व्यक्ति कोई लेटा हुआ रहता है पहले से, ठीक है। और जैसी छात्रा अंदर आती है तो वहाँ से हट जाता है। अब लाइट बंद रहती, चूँकि छात्रा को दिखता नहीं, छात्रा जाके उसके बेड पे लेटती है। तो उसके बाद वहाँ पे जो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद था पहले से, वो व्यक्ति चाकू भी था उसके हाथ, चाकू उसके गले पे लगाकर उससे अश्लील बातें करता है, धमकियाँ देता है कि मेरे साथ ये कर वो कर, अगर नहीं करेगी तो मार दूंगा, ठीक है। छात्रा उसके साथ कम से कम आधे घंटे तक संघर्ष करती है। संघर्ष करने के पश्चात उससे लड़कर धक्का देकर गेट के बाहर आती है और बाहर से गेट लॉक करती है। तो अंदर जो व्यक्ति मौजूद था वो अंदर से गेट लगा के भाग जाता है, ठीक है। छात्रा के चेहरे पे नाखूनों के निशान है संघर्ष करते हुए। उसके बाद रात में 2 बजे जब छात्राएं सब एकत्रित हुई, बाहर आई, बाहर आने के बाद वहाँ पे मैनेजमेंट से बात की जाती है तो मैनेजमेंट बोलता है कि सुबह देखेंगे, और 2 बजे बोलते हैं भदौरिया सर को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पर 2 बजे से अभी 1 बज रही है भाई। 10 बजे यहाँ पे छात्र रोड पर एकत्रित हुए, उसके पहले उनको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी। भदौरिया सर से बात की जाती है तो बोलते हैं कि मुझे रात में किसी प्रकार की कोई घटना की जानकारी नहीं मिली। तो क्या मैनेजमेंट सो रहा था या फिर हमारा इंतजार कर रहा था कि हम रोड पे आए, उसके बाद मैनेजमेंट आएगा हमसे बात करने? परंतु अभी 12:15 हो रहा है, अभी तक कोई मैनेजमेंट का जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। आप बताइए, छात्रावास में कोई व्यक्ति आसानी से ऊपर चढ़ गया तो क्या इंतजाम होगा? और टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे अगर कोई छात्र आवाज उठाता है तो उसको टारगेट करके फेल कर दिया जाता है, केटी दे दी जाती है और फाइन लगाया जाता है। फाइन आपको पता है? नहीं, फाइन आपको पता है कितने का लगाया जाता है? फाइन लाखों रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। और अगर वो फाइन नहीं भरा, मैनेजमेंट रिसेप्शन के सामने जो सोफा लगा रहता है उसके ऊपर अगर कोई छात्र बैठ गया तो उसका 50,000 रुपए का फाइन। और अगर वो फाइन नहीं भरा तो उसके लिए फाइन बढ़ता जाता है, पेनल्टी बढ़ती है। तो ऐसे लगे हैं फाइन पहले? लगे, बहुत सारे स्टूडेंट आगे नहीं आ सकते क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है और उनको फेल होने की धमकी दी जाती है, इसलिए वो कभी आगे ही नहीं आए।
अभी मैनेजमेंट का क्या कहना है इस पूरे मामले में? वो दबाने का काम कर रहे हैं और पुलिस को आगे करके दबाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो चाहते तो 2 बजे पुलिस को बुला सकते थे, पर ये लोग जब रोड पर आए जब इन्होंने पुलिस को बुलाया। देखो मैनेजमेंट का ये कहना है कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसको मैनेजमेंट द्वारा भगा दिया गया है पहले तो यहाँ से, क्योंकि कोई लोकल का ही होगा बंदा जिसको ये रास्ते आने जाने का पता है डक्ट के माध्यम से। कोई बाहरी व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता। मैनेजमेंट पूरा मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी पल पल की खबर नहीं दी जा रही है। और वार्डन से बात की जा रही है।